फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जानेंगे 14 अगस्त रात की वो सच जिसे हर भारतीय जानना और समझना चाहेगा। वो रात जिसने हिंदुस्तान का भूगोल, भविष्य और सोच को बदल दिया था। वो रात थी आज़ादी का रात। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं 14 अगस्त 1947 आज से लगभग 74 साल पहले चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। तो वहीं फ्रेंड्स, एक तरफ लोगों के अंदर आज़ादी को लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा था, तो दूसरी तरफ अखंड भारत दो हिस्सों में बंटने की तैयारी पर था। तो फ्रेंड्स, बता दें कि समय रात की करीब 9 बज रहे थे। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ दिल्ली की सड़कों पर ज़बरदस्त बारिश हो रही थी। तो उसी समय फ्रेंड्स, अलग अलग जगह से आकर लोग राजसिंहा हिल्स पर इकट्ठे हो रहे थे। कुछ ही समय में लाखों के तादाद में लोग इकट्ठे हो चुके थे। बारिश अब भी जारी थी। रात के करीब 10 बजे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वायसराय हाउस पहुंचे। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 लाइनें कहकर अपना प्रवचन शुरू किया। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर्स व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल बी अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। कुछ ही देर बाद वह घड़ी आ ही गई जब भारत ने आज़ादी की सांसें ली। रात 12 बजे शंखनाद से हमारे देश की आज़ादी का आरंभ हुआ था। 190 सालों बाद ब्रिटिश हुकूमत से देश स्वतंत्र हुआ था। तो 15 अगस्त की सुबह 8:30 पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके कैबिनेट ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। रात के लगातार बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आज़ाद भारत के तिरंगे को लहराते हुए अपनी आंखों से देखने का। देश के तिरंगे को सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने रात को 12 बजे ही पार्लियामेंट सेंटर में ही लहराया था और दूसरी बार सुबह 8:30 पर भव्य राष्ट्रध्वज को जनता के सामने ब्रिटिश राष्ट्रध्वज को उतार कर लहराया गया था। देशवासियों की आंखों में खुशियों के आंसू बह रहे थे, लेकिन इन खुशियों के साथ उतना ही गम था, क्योंकि भारत ने अपना 3,46,737 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा विस्तार और करीब 8 करोड़ 15 लाख लोग एक ही रात में गंवा दिए थे। देश 2 टुकड़ों में विभाजित हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हिंदुस्तान यूं ही आज़ाद नहीं हुआ था। 15 अगस्त के बहुत पहले ही ब्रिटिश हुकूमत का अंत शुरू हो गया था। महात्मा गांधी के जन आंदोलन से देश में नई क्रांति का शुरुआत हुई थी। तो वहीं एक तरफ सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों का जीना दुश्वार कर दिया था। तो फ्रेंड्स, बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार में उतना भी दम नहीं था कि वो अब हिंदुस्तान पर अपना शासन चला सके। इसलिए माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाया गया था, ताकि देश को आधिकारिक तरीके से स्वतंत्रता दी जा सके। अंग्रेजों ने भारत को 3 जून 1948 के दिन स्वतंत्र घोषित करने का निर्णय लिया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान नामक अलग मुल्क बनाने का ठान लिया था, जिसके चलते देश में कई जगहों पर सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई थी। बिगड़ती परिस्थिति को देखकर अंग्रेज भारत को जल्द ही स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों को भी भारत को एक टुकड़ी में नहीं बल्कि 2 टुकड़ी में विभाजित करना था, जिसमें एक हिस्सा पाकिस्तान और दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान के नाम हो गया था। जिस वजह से कई सारे दंगे हुए। जो लोग खुद को पाकिस्तान में सुरक्षित महसूस कर रहे थे वो लोग वहां चले गए, और जो लोग भारत में सुरक्षित महसूस कर रहे थे वो लोग यहाँ आ गए। कहा जाता है कि करोड़ों लोग पलायन को मजबूर हो गए थे। इन दंगों में हजारों लोग मौत के घाट उतर गए थे। ये उस समय दुनिया का संभवतः सबसे बड़ा विस्थापन था। और बता दें फ्रेंड्स कि ये सारा खेल अंग्रेजी हुकूमत का ही था, जहां पर उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिम के बीच भर दिए थे। वरना आज़ादी के पहले हम सभी भाइयों की तरह साथ में जी रहे थे और अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। और फ्रेंड्स, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की विभाजन की सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि मोहम्मद अली जिन्ना देश के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने का वादा पहले ही कर चुके थे। और जिस वजह से मोहम्मद अली जिन्ना एक अलग देश मांगा, और इसी वजह से ये सारा फसाद शुरू हुआ, जो 15 अगस्त 1947 में ख़त्म हुआ। और फ्रेंड्स, बता दें कि भारत को आज़ाद करने का बात बहुत पहले से ही चल रहा था,
और इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाया था, ताकि इसके बाद भारत को आज़ाद देश घोषित कर दिया जाए। लेकिन भारत के हिंदू और मुसलमान भाइयों आपस में ही लड़ने के उतारू थे, और यही ब्रिटिशर्स चाहते भी थे, क्योंकि ये लड़ाई की चिंगारी उन्होंने ही लगाई थी, जो आग बनकर अब तक हमारे सीनों में जल रही है। लेकिन फ्रेंड्स, इससे भी ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि ब्रिटिशर्स हमारे साथ हर वो जुल्म किए जो हम याद करें तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें बारातियों की तरह विदा किया गया। 1500 ब्रिटिशर्स की पहली टीम 17 अगस्त सन 1947 के दिन अपने देश लौटी। वहीं आखिरी टीम उसकी एक साल बाद 27 अगस्त 1948 के दिन निकली, और जब ब्रिटिशर्स की आखिरी टोली हमारा देश छोड़कर जा रही थी तो उन्हें बैंड बाजे के साथ विदा किया गया, और उसी दिन सभी ब्रिटिशर्स की नाम हमारे नक्शे से निकल गया। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही इमेजिन वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।